अच्छा जी, कितना टाइम है अफ्तारी को? कितना टाइम? 13 मिनट। 10 मिनट। सुनो अब सुनो बात सुनो। 13 मिनट 10 मिनट आपसे मैं बात करूंगा और आखिरी 2-3 मिनट हम अल्लाह से दुआ करेंगे। अफ्तारी से पहले याद रखा, हमारे बड़े कहते थे कि कबूलियत दुआ की सबसे ज्यादा अफ्तारी से पहले होती है, चंद मिनट पहले। इसलिए जो मैं अब सबको, सारे मेरे नौजवान हैं यहाँ, मेरे कारकुन हैं, आपके लिए बड़ा जरूरी समझना है कि ये हम जद्दोजहद क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले ये समझ जाए कि ये पॉलिटिक्स नहीं हो रही, ये आप अपनी हकीकी आजादी की जद्दोजहद कर रहे हैं, जहाद कर रहे हैं। आजादी के लिए जब एक इंसान जद्दोजहद करता है उसको जहाद कहते हैं। जो अपना, जिस तरह जिले शाह जब वो अपनी जान खोता है तो उसको शहीद कहते हैं। और शहीद का दर्जा कुरान में, हम जब नमाज पढ़ते हैं सूरत फातिहा में हम कहते हैं कि अल्लाह उनके रास्ते पे लगा जिनको तूने नेमतें बख्शी। तो सबसे ज्यादा नेमतें तो अपने पैगंबरों को अल्लाह ने बख्शी। उसके बाद दूसरे नंबर पे शहीदों का रुतबा आता है। तो याद रखें कि ये जो आप मेरे साथ मिलके ये जो जद्दोजहद कर रहे हैं, ये अपने मुल्क को हकीकी तौर पे आजाद कर रहे हैं। अभी नहीं, मैं टाइम कम है ना, मैं इसलिए कह रहा हूं। जैसे मैं खत्म करूंगा उसके बाद बेशक नारे मारना, लेकिन पहले मेरी बात आप बड़े गौर से सुने। और नौजवानों, आपने खास तौर पे, क्योंकि अल्लाह ने ना हम सबको, जब उसने कहा ना कि हम अशरफुल मखलूकात हैं, सबसे अजीम मखलूक है, तो मैं ये लोगों को समझाता हूं, लोगों को पता नहीं, इस चीज की समझ नहीं आती कि जब अल्लाह ने फरिश्तों को कहा कि इंसान के सामने झुको, और इब्लीस ने कहा कि मैं तो आग का बनाऊं, मैं इस मिट्टी के इंसान के सामने क्यों झुकूं? तो अल्लाह ने एक बात कही कि फरिश्तों को कहा कि तुम्हें भी नहीं पता कि मैंने इस इंसान को कितनी सलाहियत दी है। लेकिन इंसानों को भी नहीं पता कि अल्लाह ने हमें कितनी सलाहियत दी है, हमें भी नहीं पता। हम अपनी सारी जिंदगी गुजार जाते हैं, हमें यह नहीं पता होता कि अल्लाह ने हमें कितना बड़ा मुकाम दिया। जो मौलाना रूमी कहता है कि जब अल्लाह ने तुम्हें पर दिए हैं तो जमीन पे क्यों रींग रहे हो? तो इंसान का बहुत बड़ा रुतबा है, लेकिन वो इंसान सिर्फ ऊपर की परवाज तब कर सकता है जब आजाद होता है। गुलामों की कोई परवाज नहीं है। और आजाद इंसान को क्या चीज करती है? बच्चा, मैं आप अपने कारकुनों से, नौजवानों से आपका टेस्ट कर रहा हूं कि क्या चीज इंसान को परवाज ऊपर करती है। वो ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई नहीं है खुदा सिवाय अल्लाह के। यानी कि हम किसी के सामने नहीं झुकते सिवाय अल्लाह के। ये इंसान अपनी आजादी का दावा करता है कि मैं आजाद हूं, और आजाद की परवाज है ऊपर। और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में, वो अरब जिनकी कोई हैसियत नहीं थी, 2 सुपर पावर थी दोनों तरफ, अरबों की कोई हैसियत नहीं थी, उन्होंने चंद सालों में उन्हीं अरबों ने दुनिया की इमामत की, वर्ल्ड लीडर्स बन गए। ला इलाहा इल्लल्लाह का मेरे नबी ने उनको दिल में मतलब समझा दिया, आजाद कर दिया। हम जो जंग लड़ रहे हैं, हम हकीकी आजादी की जंग लड़ रहे हैं, क्योंकि हम आजाद नहीं हैं। हर जगह लोग गुलामी में जकड़े हुए हैं।
थाना, कचहरी, पटवारी, देहातों में चले जाए, वो बेचारे उनमें ही उलझे हुए लोग। यूरोप में क्यों नहीं है? वहां क्यों नहीं थाना, कचहरा, पटवारी? क्योंकि इंसाफ है। जिस माशरे में इंसाफ नहीं होता, लोग गुलाम होते हैं। जिस माशरे में इंसाफ नहीं होता, जुल्म होता है, ताकतवर की गुलामी करता है इंसान। मकबूजा कश्मीर में क्या हो रहा है? पकड़ पकड़ के घरों में उठा लेते हैं, रात के 3 बजे जाके उनको पकड़ लेते हैं, कोई किसी केस में भी जेल में डाल देते हैं। वो अगर मुजाहरा करते हैं तो उनके ऊपर गोलियां चलाते हैं, टेयर गैस करते हैं। तो क्या हमारे बाहर ये नहीं हुआ? हमारा भी उन्होंने हमें इस तरह कहा कि हम भी गुलाम हैं किसी के। हमारे घरों को भी तोड़े गए, घरों के अंदर गए, 3-3 बजे घुसे, दरवाजे तोड़े। कोई कानून इजाजत नहीं देता, कोई कानून इजाजत नहीं देता कि हजारों पुलिस और रेंजर आके इस घर के ऊपर हमला करें। कोई कानून नहीं इजाजत देता। जंगल का कानून इजाजत देता है, जिधर ताकतवर की हुक्मरानी होती है। जो हम लड़ रहे हैं, हम कानून की हुक्मरानी के लिए लड़ रहे हैं, जिसको इंसाफ कहते हैं। जो माशरा जिधर इंसाफ नहीं होता, वहां लोग गुलाम होते हैं। ये समझना है आपने। हम हर साल 23 मार्च पे करोड़ों रुपया खर्च करते हैं कि जी हम आजाद हो गए। आजाद नहीं है। छोटा सा ऊपर तबका बैठा हुआ है जो सारा मुल्क के ऊपर कब्जा करके बैठा है। और हमारी जंग ये है कि हमने अपने आप को आजाद करना है उनसे, इंसाफ लेके। ये जंग इंसाफ और आजादी की एक ही जंग है। जो भी अल्लाह के पैगंबर आए थे, ये याद रखना, सारे अल्लाह के पैगंबर एक पैगाम था, राय हक पे खड़े थे और इंसाफ की जंग लड़ रहे थे, जुल्म के खिलाफ खड़े हुए थे। हजरत मूसा फिरौन के खिलाफ खड़े हुए थे, जुल्म के खिलाफ। नमरूद के खिलाफ हजरत इब्राहिम, हजरत ईसा। जो रोम ने उनको ऊपर फतह किया हुआ था, इंपीरियलिज्म थी, उसके खिलाफ। और जो यहूदी जिनकी एलीट थी, उसके खिलाफ हजरत ईसा खड़े हुए थे, आम इंसानों के लिए। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मक्का के कुरैश उनके जुल्म के सामने खड़े हुए थे, क्योंकि वो उनको आजादी राय नहीं दे रहे थे, उनको बोलने की आजादी नहीं दे रहे थे। हिजरत की उन्होंने, मदीना गए, जिधर आजादी से अपना दीन, अल्लाह का नाम ले सकते थे। तो वो भी आज, हम भी, ये जो ऊपर चोर बैठे हुए हैं और ये जो इनके सहूलतकार हैं, हम उनसे आजादी के लिए खड़े हैं। हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क में इंसाफ हो। और आप सबको सारे जब यहां से वापस जाए, एक तो पैम्फलेट्स देंगे सारों को हकीकी आजादी की। आपने तैयारी रखना है, मैंने आपको कॉल दूंगा और फिर सारे पाकिस्तान में हमने बाहर निकलना है पुरअमन तरीके से, जो हमारा आइन हमें इजाजत देता है, पुरअमन तरीके से। लेकिन सारे पाकिस्तान में हम बाहर निकलेंगे अपनी आजादी की तहरीक के लिए। रोजे के साथ सुनिए अब आखिरी चीज सुने जरा। अब नौजवानों, आपके लिए आखिरी चीज, जो आपने एक और बात सुनी, मेरी आखिरी बात, और मैं सारे नौजवानों को आप बता रहा हूं, ये कभी मेरी बात ना भूलना। माशरे में जो इज्जत है, इज्जत सिर्फ अल्लाह देता है। कोई जितना मर्जी तुम पैसा कमा लो, जितना मर्जी दौलत कमा लो, लेकिन जरदारी और नवाज शरीफ को इज्जत नहीं मिल सकती।
ये ऊपर वाला इज्जत देता है। पैसे से नहीं खरीद सकते इज्जत। और जब वो किसी को जलील करता है उसके अमाल पे करता है। पैसा नहीं बचा सकता आपको जिल्लत से। तो जो इंसान को सबसे ज्यादा अल्लाह ने इज्जत दी वो कौन थे? मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा जी 4 मिनट 2 मिनट, अच्छा 2 मिनट रह गए। सुने जरा, उनका नबूवत से पहले भी उनका जो किरदार था उसकी बुनियाद 2 चीजों पे थी, सादिक और अमीन। एक सच्चा इंसान और इंसाफ करने वाला, ये 2 क्वालिटीज लीडर में होती है। कोई भी लीडर इज्जत नहीं कमा सकता जब तक वो सच्चा ना हो और जब तक वो इंसाफ ना करे इंसानों। तो नौजवानों, आपने ये याद रखना है, दुनिया में जिधर भी जाना है सच बोलना आसान काम नहीं है। कई दफा आपको शॉर्टकट नजर आएगा कि झूठ बोल के मैं इधर से बच जाता हूं, लेकिन आप अपने आप को कमजोर करते हैं। जब सच बोलते हैं तो सच के लिए आपको दिलेर होना पड़ता है, खड़ा होना पड़ता है। कई दफा जो कहते हैं ना, जालिम हुक्मरान के सामने सच बोलना एक अल्लाह को सबसे ज्यादा चीज पसंद है। तो आसान नहीं है, लेकिन सच आपको ताकतवर कर देता है, सच आपको इज्जत देता है। और सबसे बड़ी बात कि जब आप सच बोलते हैं तो जो अल हक है वो आपके साथ खड़ा हो जाता है। तो एक सच्चा आदमी सब पे हावी हो जाता है। मैं एक आपको बस आखिर में खत्म करता हूं क्योंकि रोजा खुलने वाला है। हम क्रिकेट खेल रहे थे, बड़ी देर की बात है, मैं वर्ल्ड 11 के लिए खेल रहा था, उसमें अंग्रेज भी थे, साउथ अफ्रीका में भी थे, हम पाकिस्तानी भी थे। तो हमारा ऑस्ट्रेलिया में सीरीज हो रही थी, तो अब वो वर्ल्ड हम सारा कुछ जीत जाते हैं। उन दिनों में बड़ी देर की बात है, बड़ा पैसा था जीतने में। तो जब हम जीत जाते हैं तो हमारे होते हैं टोटल 16 खिलाड़ी, लेकिन 11 खेलने वाले होते हैं, 16 स्क्वाड होती है। अब 11 बैठ के सोच रहे हैं कि जी अब हम ये पैसा जो हमने जीता है तो हम कैसे बांटना है? हमने वो 16 के बीच में बांटना है या हम 11 जिन्होंने मेहनत की हमारे बीच में बांटना है? अब ये सुनो जरा, 1 से शुरू होता है। मैं तो तब बहुत छोटा था, सर टीम में सबसे छोटा था, तो इधर से शुरू हुआ। जिससे पूछे वो क्या जी हमने मेहनत किया, हमारे बीच में बांटना चाहिए। वो दूसरा क्या, हमारे क्योंकि सारों को पैसा नजर आ रहा था। एक के बाद दूसरा करते 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 एक अंग्रेज खिलाड़ी था, क्रिश्चियन था, ईमानदार था, उसके पास है। उसने कहा तुम सबको शर्म आनी चाहिए कि वो 16 हमारे साथ थे, उनके अंदर क्यों नहीं बांटना? हम सबको इतनी शर्म आई, हम चुप करके बैठ गए। हमने कहा जी जो वो कहता है ठीक कहता है। एक आदमी जब सच बोलता है और वो खड़ा होता है, वो सब पे भारी हो गया। हम सब ने चुप करके कहा जी वो ड्रीम कह रहा है। ये 2 चीजें याद रखना, सादिक और अमीन, इंसाफ करने वाला और सच्चा इंसान, माशरा में उसकी इज्जत होगी। दुआ करते हैं।